अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हमारे शहर हैदराबाद में बड़ी तेज़ी से चंदे का धंधा चल रहा है। चंदे का माफिया उरुज पर है। हर कोई, जो भी बेरोज़गार लोग हैं और जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग इस तरह का धंधा शुरू कर रहे हैं और मजलूमों के नाम पर, गरीबों के नाम पर उनकी वीडियो बनाकर वो अपलोड करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, जबकि उनका हक है। और ऐसे अहले खैर लोग ऐसे लोगों को देते हैं जो दिखावा करते हैं और उनकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। ये सारी बातों से और इस बातों पर नाराज़गी जताई और खुलासा किया जनाब सैयद सलीम ने, जो क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि जो भी हम किसी की भी मदद करते हैं और इसका अजर और सवाब अल्लाह हमको दें, क्योंकि हम जिसकी भी मदद करते हैं वो हमारी कोई औकात नहीं है, ये उनकी अमानत है जिनकी हम मदद करते हैं। अल्लाह ताला जिसको भी दौलत देता है, अगर उसमें से वो खर्च करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दौलत में और इजाफा करता है और उनकी दुनिया भी अच्छी करता है और आखिरत भी। लेकिन आज हम ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। आज हम अपनी मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। कई ऐसे NGOs के नाम पर इस तरह के धंधे चल रहे हैं। इसी पर जनाब सैयद सलीम ने ये खुलासा किया। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, जिस तरह आपने मुझे अभी चंदा माफिया के बारे में, ज़कात माफिया के बारे में सवाल पूछा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये एक बड़ा मुक़द्दस काम है। इसके अंदर बहुत साफ दिली से, नेक दिली से इंसान को काम करना पड़ता है। अगर कोई इंसान गरीबों का हक़ मार दे, उस तक अमानत ना पहुँचाए, तो वो दुनिया में भी ज़लील होता है, आखिरत में भी ज़लील होता है। आजकल जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल चल रहा है और कई हमारे वेब रिपोर्टर्स चंदा माफिया के ख़िलाफ़ सरगर्म हो गए हैं, तो आप लोग मुझसे वाकिफ़ हैं अच्छी तरीके से कि मैं सबसे पहले हैदराबाद के अंदर इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठाने वाला मैं हूँ। मैंने कई बरसों से इस मसले के ऊपर आवाज़ उठाते रहा, ज़कात और चंदा माफिया के ख़िलाफ़। आज फिर आपने मुझसे सवाल पूछा, तो मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए भाई, ये काम, बड़े कैंसर के मरीज़ होते हैं, बीमार होते हैं और जो है दवाखानों में पड़े हैं। आज हमारे कौम की हालत ये है कि दवाखाने को जाने के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज के लिए, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। दवाखानों की हालत ऐसे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप MRI भी करा रहे हैं, वाइट राशन कार्ड भी है, तो आपको 2500 रुपये MRI के देना पड़ता है। आप कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आपको जो है स्पाइन के हो या स्टमक के हो या कोई भी आपको जो है स्कैन करवाना हो, तो उसके 2500, 1500, 2000 फ़िल्म के पैसे भरना पड़ता है। अब ये गरीब लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, फुटपाथ पे काम करते हैं और जो बेरोज़गार हैं, ये इनके घरों में लेबर तबका जो है बीमार हो जाता है, इन पे ये बीमारियां आते हैं। इनको बताकर, इनके वीडियो डालकर, इनसे इनके नाम के ऊपर पैसे जमा करके, अगर कोई भी अगर वो पैसों का इस्तेमाल करता है, अपने ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता है, उनको नहीं देता है, तो वो समझ ले कि वो अपने पेट में जहन्नुम की आग भर रहा है। दुनिया में भी ज़लील होगा, आखिरत में भी अल्लाह उसको ज़लील करेगा। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब CV आनंद साहब से कहूँगा कि ये जितने भी चंदा माफिया हैं, इनको आप इनके एक रजिस्टर चेक करवाएं, इनका रजिस्ट्रेशन चेक करवाएं, इनके ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, उसको जो है उसके ऊपर नज़र रखें। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको बराबर सज़ा दीजिए, बंद करवाइए, और जो मुस्तहिक़ काम कर रहा है उसको उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए और उसको सर्टिफिकेट दीजिए कि हाँ, ये काम सही हो रहा है, इनका रजिस्टर बराबर है, इनका अकाउंट बराबर है, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है इसके अंदर। बग़ैर उसके अगर चला रहे हैं, बग़ैर रजिस्टर के, बग़ैर रसीदों के, उनके पास ना रसीद बुक है, ना रिसीविंग वोचर है, ना इशूइंग वोचर है, ना उनके पास मंथली रजिस्टर है, तो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर पुलिस को चाहिए कि नज़र रखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी को चाहिए कि नज़र रखें, उनका ईयरली, 2 ईयरली जो भी चेकिंग है, ऑडिट है, उसको ऑडिट करें। यही मेरी पुलिस से भी गुजारिश है। और उन तमाम चंदा माफिया, चंदाखोरों के ख़िलाफ़ मैंने हमेशा कहा है और आज भी कह रहा हूँ, मेरे भाई, आप जो है नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह से रुजू होइए। पैसा जो लोग भेजते हैं उनको भी चाहिए कि वो बहुत देख संभल के भेजें, जिन पे आपको भरोसा है कि वो आपकी अमानत उन तक पहुंचा रहे हैं।
आप बराबर उनकी मदद कीजिए। मदद करना ज़रूरी है। हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस का चलाना ज़रूरी है। ये आज कोई भी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट दवाखाने में जाने की हिम्मत तो लोगों को है नहीं, लेकिन सरकारी दवाखाने के अंदर भी जाना उनके लिए जो है एक महाल है, वहाँ भी वो नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये गरीबों का काम करना आज कौम व मिल्लत का जो है ज़िम्मेदारी है, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि आप जिस तरह GST है उस तरीक़े से आप जो है निकाल कर आप जो है गरीबों की मदद कीजिए, अपने हाथों से कीजिए। आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साथ जाइए। आइए, मैं जैसा मैं करता हूँ, मेरे साथ लोग चलते हैं, उस्मानिया चलते हैं, कैंसर हॉस्पिटल चलते हैं, पैसे लेके आते हैं। मैं कहता हूँ चल के बांट लो। वो ख़ुद अपने हाथों से मेरा वीडियो लेते हैं, मैं बांट देता हूँ और मुझे लाके घर पे छोड़ दे के जाते हैं। तकरीबन लोगों को मैं 99% लोगों को ज़िद करता हूँ, फोर्स करता हूँ, आप साथ चल के बांटिए भाई। नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल में नहीं आते। ठीक है, आप बाहर खड़िए, मैं बांट दे के आता हूँ। वीडियो देख लीजिए आप और आपके भाई को भिजा दीजिए वीडियो। लोग कहते हैं सलीम साहब आप वीडियो क्यों बनाते? बड़ा अच्छा सवाल है। वीडियो इसलिए बनाता हूँ, जो लोग बाहर से भेजते हैं वो देख लेते हैं कि उनकी अमानत तकसीम हो गई। दूसरे इसको देख के तरगीब होती है कि भाई हमारे को ये भी काम करना है। ये देख के भी बहुत से लोग आके इनका काम करते हैं, गरीबों का। और कुरान के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने तुमको जो माल दिया है उसमें से कुछ छुपा के कुछ बता के अल्लाह की राह में ख़र्च करो, दोनों का अजर हमारे पास महफूज है। और एक जगह फरमाते हैं दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में तुमने जो अमल किया है उसका अजर मेरे पास महफूज है। तो आज आप शादी करते हैं, 3000 आदमी की शादी हो रही है और लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको दिया है, आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप उस शादी में आप अल्लाह का GST निकालिए और आप 100 गरीबों को आप उनके घरों में राशन दिलवा दीजिए। आप बड़े बड़े लोगों को बुला के खिला रहे हैं खाना, 100 आदमी के गरीबों के मकान पे आपके एरिया के या स्लम एरिया के या उस्मानिया दवाखाने के या कैंसर हॉस्पिटल के जाके उन मरीज़ों का दे के फिर आप बच्चे का वलीमा कीजिए, बच्चे की शादी कीजिए। उसके अंदर खैर बरकत है कि गरीबों का हक़ जाएगा। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी का काम, उसमें गरीबों को शामिल कीजिए। और अपने बच्चों को भी आप तरगीब दीजिए कि बेटा एक 500 रुपये आप किसी गरीब को जो है आप देंगे दवा के लिए या उसके राशन के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दुख बीमारियों से बचाएगा। तो ये मुसलमानों में हमको ये तरगीब देने की ज़रूरत है। तरगीब के लिए वीडियो बनाने का है, ये इसलिए नहीं बनाने का है कि आप अपनी सस्ती शोहरत के लिए, मैं अपनी एक शोहरत के लिए नहीं बनाता। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, आप लोग जानते हैं। और मेरे सारे व्यूवर्स, लाखों व्यूवर्स सारी दुनिया में मुझे जो है देखते हैं, पसंद करते हैं और मेरी तायीद करते हैं। तो मैं तमाम से यही कहूँगा कि आप लोग चंदा माफिया को अवॉइड कीजिए, उनसे बचिए, अपने हाथ से गरीबों को देने की कोशिश कीजिए, अजर व सवाब हासिल कीजिए। इससे आपके दिल को भी इत्मीनान होगा कि हाँ, मैंने अपना पैसा अपने हाथ से दिया है। या नहीं तो मेरे पास आइए, मेरे साथ चलिए दवाखाने को, अपने हाथ से दीजिए। या मुझसे बोलिए कि सलीम अंकल मुझे जो है गरीबों में राशन बांटना है, राशन लेकर आइए। वो गरीब आएंगे, उनके फ़ैला देखिए, उनके हालात सुनिए। आप वीडियो में मत आइए, आप दीवान खाने में बैठिए जैसे दूसरे लोग बैठते हैं, तकसीम कर दीजिए। आपके वालिदीन के आपके हक़ में दुआ होगी, दे दे के चले जाइए। मेरी तरफ़ से चाय वगैरह मैं तवाज़ो करता हूँ, वो लोग आते हैं बैठ के चले जाते हैं, उनको मैं फ़ोर्स करता हूँ कि आप आइए, अपने हाथ से दीजिए। रमज़ान के महीने में क़रीब 20 से 25 लाख रुपए का राशन तकसीम हुआ। मैं सबको यही कहा कि आप राशन लाओ, दीवान खाने में बैठो और उन लोगों को देखो, पहले उनसे बात करो, उसके बाद मैं तकसीम कर देता हूँ। किसी ने मुझसे बंजारा हिल से कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़कात देना है, यहाँ तो कोई है नहीं और वहाँ जाके कहाँ बांटूँ मैं? मैंने कहा ले लेके आइए पैसे आप, कल मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, आप दीवान खाने में बैठिए, मैं मरीज़ों को भेजता हूँ फ़ाइल देकर, आप फ़ाइल देखते जाइए, उनको देके बढ़ाते जाइए और आप चले जाइए, देखें आपके हक़ में दुआ हो जाएगी। वो आप वीडियो में भी मत आइए आप। तो इस तरीक़े से लोग मुतमईन होकर अपने हाथ से उनको तरगीब दीजिए कि आप अपने हाथ से दीजिए और ज़कात माफिया से बचिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।